याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 वचन। जिनके पास भी बाइबल है अपनी बाइबल खोलें। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 वचन पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ क्योंकि जी, क्या लिखा है? धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। याकूब पेज नंबर बताएं जी। 318। नए नियम में पेज नंबर 318। हालेलुया। पहला अध्याय है वचन 12। यहाँ पे लिखा धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा में स्थिर रहना बहुत कम लोग हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, बहुत कम लोग। मान लो 100 में से 5, 95 तो टूट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हालेलुया। परीक्षा जब आएगी वो आपको मजबूत करेगी। परीक्षा जब आएगी तो परीक्षा के बाद आपका लेवल बढ़ने वाला है। बोलो हालेलुया। परीक्षा के बाद आपका लेवल बढ़ने वाला है। हालेलुया। जब आप परीक्षा में से निकल रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि भाई मैं तो भी गिर जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मैं तो प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। नहीं, ये परीक्षा के बाद आपका लेवल बढ़ने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी परीक्षा है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी परीक्षा चल रही है? परीक्षाओं में प्रार्थना काम करती है। जब आप परीक्षा में हो तो आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे परीक्षा से निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। निकालेगा वो? बताओ जी। अब बोलो प्रभु मुझे परीक्षा में से निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। क्या वो निकाल लेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो आपको मजबूत करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, और आप बोल रहे प्रभु मुझे बढ़ना नहीं है, मुझे तो बस इस दुख से निकाल ले। हालेलुया। अगर परीक्षा कभी दुख में आप हो तो ये प्रार्थना करो, प्रभु इस परीक्षा में मुझे खड़े रहने की हिम्मत दे। हालेलुया। मैं इस परीक्षा में स्थिर रहूं। यहाँ पे क्या लिखा है? कौन सा मनुष्य धन्य है? जो परीक्षा में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। हालेलुया। लेकिन हम तो चर्च बदलते हैं, हम तो भागते हैं, हम चर्च छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़नी छोड़ देते हैं। क्या फायदा? फर्क तो पड़ता। हालेलुया। कभी भी ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में मत आने दो, क्योंकि क्या होगा, इस परीक्षा के बाद आपका लेवल बढ़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो परमेश्वर में? परीक्षा में स्थिर रहना सीख जाओ, बढ़ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 2010-11 में सेवकाई को शुरू किया, और आप मानोगे नहीं कैसी कैसी परीक्षाएं मेरे जीवन में आई। हालेलुया। कई बार तो चर्च बिल्कुल खाली हो जाता था, सभी भाग जाते, पता नहीं किधर चले गए। हालेलुया। 1-2 परिवार रह जाते थे। हालेलुया। जानते हैं कई परिवार यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं। हालेलुया। कई बार इतनी तंगी का सामना करना पड़ता था, ठीक है जी। कई बार बहुत भयानक हालात हो जाते थे, परिस्थितियां आ जाती थी। कई बार पंचायतें होगी। हालेलुया। कई बार कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, लेकिन आज तक अड़े हैं, आज तक खड़े हैं। प्रभु बढ़ाता जा रहा, लेवल बढ़ रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका लेवल आप चाहते हो बढ़े तो परीक्षा में स्थिर रहो। आज हम एक बंदे के विषय में बात करेंगे जो बाइबल से है, उसका नाम है अब्राहम। हालेलुया। आप अपनी बाइबल पति की पुस्तक उसका 22 अध्याय निकालें।
उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब है जी, उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय। हाँ जी पढ़े, जिसको भी मिल गया पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जा, हाँ जी, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। जब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास से ही ठहरो। यह लड़का मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़ी। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। बस बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? अब्राहम के एक ही बेटा है और कितने साल की उम्र में मिला था वो बेटा? उसके बुढ़ापे में उसको एक ही बेटा मिला। हालेलुया। उसका नाम था इसहाक। हालेलुया। वो एक बेटा जो अब्राहम को सबसे प्यारा था। आपको पता है जब इसहाक हुआ है तो अब्राहम ने अपने एक और बेटे को और अपनी पत्नी को जो सारा में थी उसकी, हालेलुया, मतलब कि इसहाक उसको सबसे प्यारा है। हालेलुया। इस्माइल से भी ज्यादा प्यारा है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया वायदा करके वो बेटा, और वही परमेश्वर ने उसे मांग लिया। समझ सकते हो? एक ही बेटा है, 100 साल की उम्र में मिला और परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, इसको होमबलि करके चढ़ा दी। हालेलुया। एक बाप के ऊपर क्या बीतती होगी? उसके मन में आई होगी, छोड़ ये कौन सा परमेश्वर है? जैसे हमारे मन में आती है ना कई बार, कोई परेशानी आ जाए फिर सोचते हैं ना, छोड़ क्या है चर्च में। हालेलुया। अब्राहम के मन में आई ऐसी बात नहीं। लिखा वो तड़के उठा, इसका मतलब है प्रभु ने बात की उसे, वो सोया, पूरी रात आराम से सोया और तड़के उठा। हालेलुया। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमें नींद नहीं आती और उसको ये पता कि सुबह मैंने अपने बच्चे को क्या करना है, बलि के लिए लेके जाना है, तो वो रात को सो गया। इसका मतलब उसको टेंशन नहीं है। हमें नींद नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम सुबह उठा, उसने लकड़ियां भी चीरी। ठीक है जी, लकड़ियां तैयार की, सब कुछ तैयार करके सेवकों को साथ में लिया और चल पड़ा। कहाँ? जहां परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। क्या हम ऐसी हालात में आज्ञा पालन करेंगे? क्या हम चलेंगे? परमेश्वर बोलेगा तुम जा, ये कर मेरे लिए। कितने आज्ञाकारी रहेंगे हम? सुनने के ना बैठो, बोले करो कुछ ना कुछ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने
देखा है जब विश्वासी के ऊपर दुख आता है ना, फिर वो मतलब बहुत बेचैन हो जाता है वो, ठीक है जी, प्रार्थना भी नहीं कर पाता वो, ठीक है जी। लेकिन एक जगह पौलुस बोलता है मेरे विश्वास का अनुकरण करो। क्या करो? मेरे विश्वास का अनुकरण। अपने अगुए के बारे में जानो, वो प्रभु के साथ कैसे चला है, कैसे चल रहा है, कैसे चलता है, वैसे ही चलो। हालेलुया। तो जब अगुआ आपसे मिलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, बैठेगा नहीं, आप कैसे जानोगे उसके बारे में? हालेलुया। आपको अनुकरण करना पड़ेगा आपके अगुए का। जैसे वो विश्वास में स्थिर रहा है, परीक्षाओं का सामना किया, आपको भी करना पड़ेगा। कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार में जानता हूँ, परीक्षाओं में सामना करते हैं वो, हालेलुया, और स्थिर भी खड़े हैं। हालेलुया। उनका लेवल बढ़ रहा है, परमेश्वर की नजर में क्या उनका लेवल बढ़ रहा है। हालेलुया। आपने पता है जब कुम्हार घड़े बनाता है, मटके बनाता है, तो उसको बनाने का तरीका क्या है? पता है किसको? कैसे बनाते हैं मटके? नहीं, पहले मिट्टी लेके आते हैं, हाँ जी, उसको बिल्कुल चूर कर देते हैं, उसको चूर कर देते हैं, उसका मतलब बिल्कुल आटे जैसा बना देते हैं उसको, फिर उसको छानते हैं। हालेलुया। ये परीक्षा की घड़ी है जी। ये कौन सी घड़ी है? परीक्षा की। हालेलुया। मिट्टी को पहले लाया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, बिल्कुल पाउडर बनाते हैं उसको छानते हैं, ठीक है जी, फिर उसको गूंदते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको टायर सा घुमाते हो, हाँ जी, चाक के ऊपर रखते हैं, उसका एक मटका बना देते हैं। क्या मटके की कीमत है? सिर्फ चाक तक पहुंचा, वो चाक पे बना के उसको धूप में रख दिया सूखने के लिए, उसकी कीमत है। कोई ले पसंद का ऐसा मटका कच्चा, क्यों? हाँ जी, उसमें पानी डालते ही वो मिट्टी हो जाएगा। हालेलुया। अभी तक उसकी कोई कीमत नहीं है। एक कुम्हार ने 20 मटके बनाए और 20 मटके भट्टी के बीच में डाल दिए, है ना, चारों तरफ से उसको ढक के आग लगा दी। हालेलुया। कोई ऐसी साइड नहीं है जहाँ से मटका पकता नहीं है, ठीक है जी, चारों साइड से उसके आग जलती है। यहाँ हमारे पीछे घर है, वो मटके बनाते हैं, तो हमने देखा वो कैसे बनाते। तो मटकों को सेक में रहना पड़ा है। कहाँ? सेक में। हालेलुया। हालेलुया। लगातार कंटिन्यू वो सेक रात को भी जलता रहता है, दिन में भी। लेकिन जब मटके निकाले गए, उस भट्टी में 20 रखे थे, कितने सही सलामत निकले? 20 तो नहीं निकले। हालेलुया। कई तो टूट गए, कई मटके तो टूट गए, कोई क्रैक हो गया, ठीक है, कोई टेढ़ा हो गया, किसी का मुंह, ठीक है जी, पिंगा हो गया। हालेलुया। तो आप कभी मटका खरीदने जाओ मटके वाले के पास, तो वो पता क्या बोलेगा? जी पानी तो इसमें भी ठंडा रहता है, बस तो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ले जाओ, मैं आपको सस्ता दे दूँ। हालेलुया। ठीक है जी, ये ना थोड़ा सा क्रैक है जी, कोई बात नहीं, पानी तो इसमें भी ठंडा रहेगा, ये ले जाओ, मैं आपको और सस्ता दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम कौन सा मटका लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल सही ढंग से पका हुआ मटका। हालेलुया। उसको अच्छे तरीके से खड़का के बजा के देखते हैं। हालेलुया। फिर वो बोलता ना ये 150 का है। हालेलुया। हम बोलते चलो ठीक है, अच्छा है ना, ये 150 का ले लेंगे। तो वो 20, 25, 50 वाला नहीं लेते। क्यों?
क्योंकि जो सही निकला है परीक्षा में से उसकी कीमत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो परीक्षा में सही निकला है उसकी कीमत है। जो टूट गया है, जो बिगड़ गया है, जिसका मुंह टेढ़ा हो गया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई लेना पसंद नहीं करेगा, उसकी जगह नहीं है प्रभु के घर में। परीक्षा में स्थिर रहेगा, हालेलुया, वही धन्य होगा। हमें स्थिर होना है, स्थिर। कई बार घबरा जाते हैं हम, है ना, बोलते हैं प्रभु तो मेरी सुनता को नहीं, क्या फायदा। ना जी, प्रभु ने मेरा क्या करे अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलने से आपकी कीमत घट रही है। हालेलुया। अगर आपके मन में ये विचार भी आ गया ना कि बस छोड़ो चर्च, खत्म, आपकी कीमत जीरो। हालेलुया। एक सहना है, हालेलुया, तपिश को सहना है, परीक्षा में स्थिर रहना है। अब्राहम को पता है कि मैंने सुबह अपने बच्चे को क्या करना है, बलिदान करना है। एक ही बच्चा है, फिर भी वो सुबह उठता है, लकड़ियां चीरता है, अपने बच्चे को भी साथ लेता है और गधे के ऊपर लकड़ियां लादता है। 2 सेवक लेता है, 2 सेवकों को वहीं पे छोड़ देता है जब वो बलिदान के लिए जा रहा है, और दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। हालेलुया। बेटा पता क्या पूछ रहा है, क्या सवाल था इसहाक का, क्या पूछा उसने। बोलता है पापा लकड़ियां भी हैं, छुरी भी हाथ में है अब्राहम की, आग भी है, लेकिन वो बलिदान का मेमना कहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई और बाप होता तो रो पड़ता वहां पे ना। उसको पता है कि बेटा वो भी अपने हाथों से बलिदान करने की विधि क्या थी, कैसे बलिदान करते थे। जो मेमना बलिदान करते थे परमेश्वर को, उसकी विधि क्या थी, कैसे पता है, बाइबल पढ़िए। होम बलि करते थे, उस पे वेदी आते थे पत्थरों से, उसके ऊपर लकड़ियां रखते थे, लकड़ियां छीन देते थे, उसके ऊपर बलि का पशु रख देते थे। ठीक है जी, बलि के पशु को बांधते थे, उसके हाथ पाँव बांध देते थे, फिर उसको काटते थे, उसका लहू बहाते थे वेदी के ऊपर, और जब वो लहू बह जाता था फिर उस वेदी को आग लगाते, उसको बोलते थे होम बलि। कौन सी बलि थी वो, होम बलि। अभी अब्राहम इसहाक के साथ करने वाला था। विश्वासी बनना आसान काम नहीं है। बोलते हैं विश्वासी हूं जी मैं, 6 महीने बाद चर्च में आते हैं, लेबल लगा के घूमते नहीं। मेरे से बड़ा तो कोई विश्वासी है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी बनना बहुत मुश्किल काम है जी, और विश्वासियों के बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हालेलुया। पिछले संडे कौन कौन था चर्च में, हाथ खड़ा करें। क्या वचन सुना था? हालेलुया, वेरी गुड। हाँ जी, तो इसलिए बोलते हैं लगातार चर्च में आओ। आपको पता नहीं जो नहीं है पिछले संडे क्या प्रचार हुआ, क्या था आपके लिए, कितना अच्छी शिक्षा थी। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम हाथ में छुरी लिए, एक हाथ में आग लिए चल रहा है, बेटा साथ में चल रहा है, बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहां पे परमेश्वर ने ठहराया इस जगह बलिदान करना है। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया, वहां जाके वेदी बनाई, वेदी के ऊपर अपना बेटा भी डाल दिया। ठीक है जी। अभी छुरी बढ़ा रहा था उसको बलिदान करने के लिए, तो स्वर्ग से आवाज आई। हालेलुया। कहां से आवाज आई? स्वर्ग से। क्या बोला परमेश्वर ने? हे अब्राहम, हे अब्राहम, बेटे पे छुरी
मत चला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या वो परमेश्वर इतना मतलब कि वो भयानक उसका रूप है कि वो हमें बलिदान करने के लिए बोले कि हम अपने बच्चे बलिदान करें? वो दुष्ट आत्मा थोड़ा है। दुष्ट आत्मा ऐसे काम करवाती है। वो परमेश्वर है, वो परखता है। हालेलुया। वो परीक्षा में भी आपको छोड़ेगा नहीं, परीक्षा में भी आपको छोड़ेगा नहीं। वो हमेशा आपके साथ है। वो अब्राहम को देख रहा था। अब अब्राहम क्या करेगा? कहीं अब तो नहीं टूटेगा, कहीं लास्ट टाइम जाके बोल दे अरे छोड़ परमेश्वर को, मैं तो अपने बेटे को घर लेके चलता हूं। लास्ट टाइम तक परमेश्वर उसे देखता रहा। हालेलुया। तो जब उसने छुरी उठाई, परमेश्वर ने उसे मना कर दिया और बोलता है पीछे देख। हालेलुया। तेरे लिए मैंने इंतजाम कर दिया। लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा? हालेलुया। आपका लेवल बढ़ना है? बढ़ना चाहते हो? परीक्षा में स्थिर रहो। हालेलुया। परीक्षा में स्थिर रहो। ठीक है जी। परीक्षा जब भी आएगी आपका नुकसान नहीं करेगी। परेशान हो जाओगे थोड़े समय के लिए, इंसान हो। हालेलुया। घबरा सकते हो, लेकिन परीक्षा में आपका नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलती है जिनकी परीक्षा नहीं होती वो परमेश्वर के है ही नहीं। जिनकी परीक्षा नहीं होती वो परमेश्वर के नहीं है। किसके जी? वो शैतान के। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के दिमाग में एक बात फिट है, मैं प्रभु में आ जाऊं सब अच्छा अच्छा होगा। क्या होगा? सब अच्छा ही, ये भी अच्छा हो गया, वो भी अच्छा हो गया, इधर जाने से अच्छा, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ये हो रहा है। हालेलुया। लेकिन आप जब ना बाइबल बोलती है दुख उठा, क्या है जी सेवकाई में? दुख उठा। यीशु ने बोला अपना क्रूस उठा ले। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? एक बार क्या हुआ, 20 लोग प्रभु के पीछे चले। प्रभु ने सभी को क्रूस दे दिया। ले भाई तेरा तेरा क्रूस है, अपना अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलते जाओ। ठीक है जी। वो सभी लोग चले। एक मेरे जैसा ज्यादा होशियार था, उसने रास्ते में जाते जाते क्रूस काट दिया थोड़ा सा। हालेलुया। उसको ये था क्रूस हल्का हो जाएगा, वजन उठाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे चला, क्रूस थोड़ा सा और काट दिया। हालेलुया। सभी भारी क्रूस लेके जा रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना, प्रभु में चलना तो चाहते हैं लेकिन क्रूस छोटा सा उठाते हैं। हालेलुया। तो आगे क्या हो गया, जब वो जा रहे थे तो आगे खाई थी। तो जितने लोगों के पास वो बड़ी क्रूस थी उन्होंने अपनी क्रूस खट के ऊपर रखी और निकल लिए पार। उसके पास जिसके पास छोटी क्रूस थी वो क्या करता हूं? हालेलुया। थोड़ा दुख उठाना चाहते हो, स्वर्ग में नहीं जाओगे, यहां विश्वासियों के साथ साथ चलते रहो। ठीक है, खाई पार नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी क्रूस को छोटा मत करो, जितनी प्रभु ने दी उतनी उठाओ और चलो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अब्राहम जब अपने बेटे को लेके गया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे छोड़ा नहीं। उसके लिए इंतजाम पहले से कर रखा। कहां? पहाड़ी के ऊपर, मेमना झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। बोलो हालेलुया।